नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार ने यहाँ पर तेज रफ्तार में नई बहाली की प्रक्रिया निकाली दी। फाइनली लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप भी यहाँ पे आवेदन कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। और यहाँ पे देखिए 4 तरह की बहाली की प्रक्रिया है। लिपिक की बहाली है, क्लर्क की बहाली है, अमीन की भर्ती है और साथ में यहाँ पे कानूनगो की वैकेंसी, यानी 4 तरह की यानी कि वेरियस पोस्ट है यहाँ पे। इनके लिए कुल मिला के 10,000 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं और योग्य अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, ये प्रक्रिया आपको यहां से बताना चाहेंगे और सारा डिटेल एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज एक दूसरे को शेयर भी जल्दी कर दीजिएगा। अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं दोस्तों इस बहाली की उस प्रक्रिया पे जहां पे इसके बारे में सारा डिटेल दिया गया है, जहां से लिंक एक्टिवेट किया गया है। इस वीडियो में फॉर्म भर के बताएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक सारी डिटेल आपको अप टू डेट करेंगे। जो भी छात्र बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी सीजीएल हो गया या बिहार के लिए आपका जो वैकेंसी हो गया सिविल कोर्ट की वैकेंसी को लेकर, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे एप्लीकेशन वाईटी एजुकेशन पे जुड़िए। वहां पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जा रहे हैं। वो टेस्ट आपको टेस्ट पोर्टल के फॉर्मेट में दिया जा रहा है। बिल्कुल एग्जाम के ही हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो तैयार किए गए हैं और साथ में उसका पीडीएफ दिया जा रहा है। तो जाके वहां से ये सारी चीजें आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, सीधे लिए चलते हैं दोस्तों उन सब की अपडेट पे। देखिए यहाँ से आपको ये जो है वैकेंसी का अपडेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ से ये सारी डिटेल जो है ये जो है आपको सारा जानकारी यहाँ से एक एक करके इसका सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन की तो बात हमने पहले भी की थी, जैसे कि ये पहला नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे विज्ञापन संख्या 5/2022 का है। और ये जो वैकेंसी है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का है, जहां पर 355 पदों की टोटल वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग सीट चेक कर सकते हैं। ये सीटों की संख्या जो है घटाई बढ़ाई जा सकती है एज पर द गवर्नमेंट रूल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आरक्षण का फायदा सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको जो है सिविल इंजीनियरिंग में 2 साल का अनुभव भी मांगा जा रहा है। साथ में आपको जो सैलरी है ये बहुत ही वैकेंसी के लिए अनुसार जो है बहुत बम्पर वैकेंसी है। 59,000 की सैलरी आपको यहाँ से दी जाएगी। आयु न्यूनतम अनुभव जो है यहाँ पे आपको बता दें कि 2 साल का है। और न्यूनतम कार्य अनुभव के बाद जो है हर 1 साल के लिए 5 अंक आपको दे होगा, यानी कि 20 अंक तक आपको ये मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो यानी 4 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप लोग लगा सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ पे दी गई है 59,000 रुपए की। ठीक है, और साथ में ये कुछ अंशदान भी दिया जा रहा है। और 4 महीने जो 4,000 रुपए जो है महीना अलग से दिया जाएगा 12 महीने के लिए, जो कि आप लैपटॉप मोबाइल का जो है उपयोग करते हैं, इसमें कार्य करते हैं तो उसका उपयोग के लिए। ओके, यहाँ पे जो न्यूनतम एज क्राइटेरिया है 21 से लेकर 37 साल तक का है। बाकी जो एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा आपको एज पर द गवर्नमेंट रूल, यहाँ पे आपको बिहार के सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है वो आपको मिलेगा। नियोजन की अवधि जो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा आपका, ये भी ध्यान रखेंगे। आपको यहाँ पे संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि जो है, नियोजन की तिथि 21 मार्च 2024 तक के लिए लागू होगी, लेकिन इसको आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जाती है और ये बढ़ाई जाती है। चयन का प्रक्रिया कुछ इस तरह से होगा, यानी कि मेरिट बेस आपका ये पूरा एग्जाम है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा इंटर का वेटेज के लिए आपको जो है 15% और मैट्रिक के लिए 10% का वेटेज, और स्नातक है तो आपको 50% का वेटेज यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, स्नातकोत्तर हैं आप यानी कि मास्टर किए हैं आप तो 5 अंक जो है 5% जो है आपको उसका भी मिलेगा। और साथ में एक्सपीरियंस के लिए हर 1 साल के लिए 5 अंक आपको वेटेज का दे होगा, है ना। 2 साल का है तो 10 अंक मिलेगा। कुछ इस तरह से आपका जो है मेरिट बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो भी छात्र यहाँ सर्वेक्षण के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सर्वेक्षण पद के लिए, इस पद के लिए, तो यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए, तो आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल भी दिया गया है कि आपके पास जो है सिविल इंजीनियरिंग में जी हाँ स्नातक होना चाहिए, यानी कि जो भी छात्र सिविल इंजीनियरिंग से बी बीटेक किए हैं वो इसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक वैकेंसी का अपडेट दोस्तों यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा वैकेंसी है, ये है आपका कानूनगो का, जिसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था। 758 पदों की टोटल वैकेंसी है दोस्तों, जिसका अपडेट मैंने आपको कल भी दिया था। आरक्षण का फायदा इनको मिलने वाला है जिन छात्रों को जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। और पद का नाम है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा जा रहा है और साथ में 2 साल का कार्य अनुभव भी मांगा जा रहा है। हर साल के लिए 5 अंक दे होगा यहाँ पे और 20 अंक तक मैक्सिमम आपको ये अंक मिल सकते हैं। 36,000 की सैलरी आपको यहाँ मिलेगी और 4,000 एक्स्ट्रा में आपको हर साल के तौर पे यह अपडेट किया जाएगा। एज क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ 18 साल दिया गया है मिनिमम और मैक्सिमम 37 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। जो कैटेगरी में है वो कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं अपना। और चयन का प्रक्रिया यहाँ भी बिल्कुल सेम है, मेरिट के आधार पे आपका चयन होगा। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है और ना ही कोई फीस का पैसा लिया जा रहा है आप लोगों से, है ना? और यहाँ पे वेटेज देख लीजिएगा, जो आपका मैट्रिक का जो वेटेज होगा उसमें आपको 10% और डिप्लोमा वाले के लिए 70%, कार्य अनुभव के लिए 5-5 अंक हर साल के लिए मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा जिस तरीके से आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। इसके लिए आवेदन जो है आज से यानी कि कर सकते हैं और 16 नवंबर तक जो है फॉर्म आप लोग भरेंगे। सभी के लिए 16 नवंबर तक फॉर्म भरेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे 8,244 पदों के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये अमीन की वैकेंसी है, तो सबसे बड़ी वैकेंसी अमीन की है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग, जहाँ पे हर कैटेगरी वाइज सीट अपडेट किए गए हैं। और इसके लिए देखिए हर एक छात्र जो है ना बिहार का है वो तो भरेगा ही, अदर स्टेट वाले छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी के तहत वो फॉर्म भरेंगे। आरक्षण का लाभ यहाँ पे दोस्तों सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा। और ये जो देख सकते हैं इसमें जो है मांगा जा रहा है सिविल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा मांगा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 31,000 की सैलरी आपको दी जा रही है। इसमें एक्सपीरियंस की बात नहीं कही है, 4,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा आपको और दिया जाएगा 12 महीने तक के लिए। विशेष सर्वेक्षण अमीन की ये पद की बहाली है दोस्तों, जहाँ पे जो है आपको ये जो है ये यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है 4,000 रुपए, है ना? ध्यान रखिएगा, जो कि आपको 12 महीने के लिए दिया जा रहा है। न्यूनतम एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 से 37 साल तक का है, ये ध्यान रखेंगे। नियोजन की अवधि जो होगी ये 1 साल की होगी, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। और विज्ञापन के अनुसार यहाँ पे देखिए 3 गुना छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और इनको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी इसमें जारी किया जाएगा। हर एक वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रखा गया है। मैट्रिक के और यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक के लिए 10% का अंक यहाँ पे आपको जोड़ा जाएगा। डिप्लोमा का वेटेज के लिए 90% का वेटेज दिया जाएगा, तो 100% यहीं से हो गया। कार्य अनुभव की बात नहीं की गई है, तो इसलिए इस फॉर्मूले पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए भी आप फॉर्म जो है 21 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। चौथी वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे 744 पदों की विशेष सर्वेक्षण लिपिक का यानी क्लर्क का वैकेंसी है, जिसके लिए आप छात्र यहाँ आवेदन करेंगे। यहाँ पे भी आपको जो है आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा, अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे आप लाभ नहीं, जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके लिए कोई भी छात्र फॉर्म भर सकता है। देखिए 744 पद हैं, स्नातक मांगा गया है, यानी किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 25,000 की सैलरी होगी यहाँ पे। न्यूनतम एज क्राइटेरिया 21 से लेकर 37 साल तक का है और एज क्राइटेरिया का जो लाभ है वो बिहार के छात्र छात्राओं को मिलेगा अगर वो कैटेगरी में आते हैं। चयन का प्रक्रिया यहाँ भी आपका जो है मेरिट बेस ही रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, यानी कि देखिए मैट्रिक का जो आप वेटेज है 10% का लिया गया है और 70% 15% वेटेज लिया गया है इंटर का, और स्नातक का लिया गया है दोस्तों 70%, ठीक है। तो 15 और 10 यहाँ पे हो गया 25 और ये 70 75। और यहाँ पे दोस्तों जिनको यहाँ पे स्नातकोत्तर है इनको भी वेटेज दिया जाएगा, तो 5% का वेटेज यहाँ पे इनको मिलेगा। तो कुछ इस तरह से है जो यहाँ पे आपका मेरिट बन सकता है। तो जो भी डिग्री रखे हैं, मास्टर्स रखे हैं अपने पास इस डिग्री के रूप में, है ना, मास्टर का डिग्री कर रखे हैं, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और सारे दस्तावेज जो है आपको काउंसलिंग में मांगे जाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे इसका लिंक एक्टिवेट किया गया है कि आप यहाँ से जाके जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, नीचे आएंगे जरा और यहाँ से जो है लिंक आपका एक्टिवेट किया गया है। ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके डायरेक्टली भर सकते हैं इस फॉर्म को। अब यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखिएगा, क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, क्लिक है टू रजिस्टर पे, खुद को पहले रजिस्टर करना है। एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड आपका बनकर तैयार होगा, आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एलिजिबल यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है वो गाइडलाइंस पहले पढ़ेंगे और उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे, यानी किसके लिए आप यहाँ पे जो है एलिजिबल होते हैं और किसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। इस तरीके से आप सारा चीज देख सकते हैं। फोटो का साइज 50 KB तक होना चाहिए, 200 × 230 पिक्सल में होना चाहिए। सिग्नेचर का वहीं पे 140 × 60 के पिक्सल में होना चाहिए आपका, ठीक है। अब फोटो जो है आपका क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 6 स्टेप में आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उसका पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद सेमेस्टर वाइज डिटेल मांगा जाएगा, अपलोड फोटो करना होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने होंगे आपको। तो इस तरीके से आप जो है इन 7 स्टेप से फॉर्म अपना भर सकेंगे। एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको भर के बताना होगा और फाइनली आपको सबमिट कर देना होगा एप्लीकेशन। उसका प्रिंट आउट जरूर रख लीजिएगा अपने पास। जो भी छात्र प्रिंट आउट नहीं रखते हैं उनको दिक्कत होती है, तो प्रिंट जरूर निकाल के रख लीजिएगा और अपने मेल पे रख लीजिएगा।
और मेल आईडी जो है, ईमेल आईडी है, उसका पासवर्ड याद रखिएगा, क्योंकि जब तक इसका जो है सिलेक्शन हो नहीं जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से आवेदन करना है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे रजिस्टर वाले सेक्शन पे, क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो है जो अपडेट दिया गया है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पोस्ट अप्लाइड फॉर पूछा गया है, तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ पे ग्रेजुएट हैं छात्र और आप जो है यहाँ पे सर्वे क्लर्क के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है क्लिक करेंगे, नेम ऑफ एप्लीकेंट अपना नाम बताएंगे यहाँ पे दूसरा जो है अपना फादर नेम डालेंगे, है ना, और तीसरे में डेट ऑफ बर्थ वही डालिएगा जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पे है। ईमेल आईडी डालिएगा और मोबाइल नंबर डालिएगा। आपके ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी जाएगा, मोबाइल पे भी ओटीपी जाएगा। ठीक है, अब जल्दी फॉर्म भरिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए सर्वर डाउन होने के बाद ना बहुत सारा दिक्कत होता है, ओटीपी नहीं जाने लगता है, फिर दिक्कत हो जाता है, इसलिए आप लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डोमिसाइल जो है यहाँ पे बिहार होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप अदर स्टेट से भर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी का आपको लाभ जो है नहीं मिल पाएगा। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे आप बता दीजिएगा, जनरल है, ओबीसी है। होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, यहाँ पे इसको बताना है। फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यस और नो पे क्लिक कर लीजिएगा। वार्ड फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर लीजिएगा, या है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, उसका सर्टिफिकेट लगेगा आपको। जेंडर कौन सा है आप यहाँ बताना होगा आपको, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है नेम एज जो भी आपका आधार पर नाम है वो आपको देना है, नेम एज पर आधार। ठीक है, जो भी आधार पे आपका नाम है। ईयर ऑफ बर्थ जो है आधार पे जो दिया गया वो भी आपको डालना है यहाँ पे, आधार नंबर भी आपको डालना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कैप्चा दिया गया है दोस्तों, इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के आई क्लिक पे क्लिक कर लीजिएगा और रजिस्टर पे यहाँ फाइनल क्लिक कर लीजिएगा। इसको वैलिडेट जरूर करा लीजिएगा, एक बार ध्यान रखिएगा, है ना, नहीं तो आपका अपडेट नहीं लेगा आधार नंबर। ठीक है, वैलिडेट जरूर करिएगा डालने के बाद यहाँ पे इसको। तो इस फॉर्म को इस तरह से भरिएगा। उसके बाद जो है आपका पेज खुलेगा दोस्तों, जो कि ये पर्सनल डिटेल का फॉर्म होगा, है ना। पर्सनल डिटेल के ऊपर चलते हैं, इस फॉर्म को हम लोग भर लेते हैं पहले यहाँ से। तो कुछ इस तरह से जो है आपका जो है आ जाएगा अपडेट, एक यहाँ पे दिया हुआ है, और यूजर आईडी और आपके पासवर्ड को चेंज करने को बोलेगा। तो क्लिक हियर टू सेट योर पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ये अपना एक नया पासवर्ड जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जो है न्यू पासवर्ड बना लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे कुछ अपना नया पासवर्ड बना लेता हूँ, है ना। और देखिए, जो नया पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा। नया पासवर्ड क्रिएट करते समय आपको एक कैपिटल लेटर लेना है, ठीक है? और बाकी के स्मॉल लेटर होने चाहिए और 8 कैरेक्टर से ज़्यादा और 10 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो मैंने एक कैपिटल लिया है और उसके बाद जो है एक स्पेशल कैरेक्टर लिया है, एक न्यूमेरिक लिया है और एक स्मॉल लेटर भी लिया है, ठीक है? तो यहाँ भी वही डालूँगा, ठीक है। अब इसको मैं कैप्चे को डाल के यहाँ पे सेट कर लिया हूँ। तो ये है हमारा नया पासवर्ड क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपको मैसेज भी दे देगा आपके मोबाइल नंबर पे, ठीक है। आप इसको सेव करना चाहते हैं या सेव कर लीजिएगा। तो आपको जो यूज़र आईडी गया हुआ है उसको डालना है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। जो यूज़र आईडी गया हुआ है पहले आपको उसको डालना है और उसके बाद आपको उसको पासवर्ड डालना है, ठीक है, जो नया पासवर्ड आप बनाए हैं। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको यूज़र आईडी जो है हमारे पास जो मेल आईडी पे आया है या फिर आपके मोबाइल नंबर पे जो गया है उसको डाल लेते हैं यहाँ पे। तो जो भी आपके ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी गया है और जो आपने नया आईडी बनाया है ना, नया पासवर्ड बनाया है, वो क्लिक करके यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका हो गया है, इसलिए आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आपका भर चुका है। अब आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेमेस्टर की डिटेल, फोटो और सिग्नेचर और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए गए हैं वो, और फाइनली यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये स्टेप बचा हुआ है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स में आपको देख लीजिएगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का मार्कशीट, आईटीआई किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप हैं तो उसका, फ्रीडम फाइटर से हैं तो उसका, और रेसिडेंस है तो उसका। ये डॉक्यूमेंट सेक्शन है, आपको यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अभी आप भरे नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं आपको। जो जो चीज़ें आप यहाँ पे डाल चुके हैं वो उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे चलते हैं, पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं दोस्तों। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपसे भरे हुए सारी चीज़ें यहाँ पे तो आ तो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मांगा गया है
तो आप यहाँ पे डाल देंगे जो भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसको क्लिक कर लीजिएगा अगर सेम एड्रेस है तो। और ब्लड ग्रुप पूछा गया है तो आप जो भी है आपका बताना है यहाँ पे। आइडेंटिटी मार्क्स बता दीजिएगा, तो जो भी आपका आइडेंटिटी मार्क्स है उसको आपको यहाँ बताना है। ठीक है, आपके चेहरे पे कटे-छटे का निशान है तो वो भी बताना है, ठीक है। ओके, अब इसको सेव कर दीजिएगा। मदर्स नेम यहाँ पे छूट गया है तो यहाँ पे देखिए जो-जो चीज़ें छूटेगा वो बताना है आपको यहाँ पे, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको बोलेगा कि पर्सनल डिटेल आपका जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ओके पे क्लिक कर लीजिएगा। ओके पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको होम पेज पे ले जाने को बोलेगा फिर से। और यहाँ पे देखिए एक मैसेज भी दे देगा कि आपका जो है पर्सनल डिटेल सबमिट हो चुका है। फिर गो टू होम कीजिएगा, यहाँ पे गो टू होम पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वो पेज पे ले आएगा, जहाँ से आपका जो है दूसरा डिटेल फिल चुका है। अब एजुकेशनल डिटेल यहाँ से आपको भरना है। एजुकेशनल डिटेल में जाएँगे यहाँ से दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पे कि मैट्रिक का माँग रहा है, इंटरमीडिएट का माँग रहा है, कौन सा यूनिवर्सिटी से किए हैं, डिग्री का भी और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उसका भी। कौन-सा कॉलेज का नाम है, स्कूल का नाम है, जो भी आपको बताना है। इंस्टीट्यूट टाइप क्या है आपका, ये बताना है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्पेशलाइज़ेशन किसमें है, फुल मार्क्स, पासिंग मार्क्स सब कुछ बताना है यहाँ पे। तो सपोज़ मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बताया गया है कि आपका जो है डिग्री डिटेल जो है सेव हो चुका है सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, है ना? और ये आपका टोटल जो है परसेंटेज बता देगा, पॉइंट कितना बन रहा है, 69.8 बन रहा है। तो आपके चांसेस हैं यहाँ पे सेलेक्ट होने के। गो टू होम कर दीजिएगा और फाइनली आ जाएँगे फिर से उस पेज पे, जहाँ से आपको अपना सेमेस्टर का डिटेल बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप सेमेस्टर का डिटेल भरिएगा, है ना? यहाँ से क्लिक कीजिएगा, सेमेस्टर का डिटेल भरिएगा और फिर फाइनल फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है आपको। तो यहाँ पे जैसे कि जिसमें भी आपने डिग्री किया है, जैसे कि मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, है ना? तो उसके बारे में बताना है, तो पोस्ट ग्रेजुएट सेमेस्टर कितने किए थे आपने, तो ये सेमेस्टर टोटल 8 होते हैं, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट वाले, ठीक है, पोस्ट 8 है। यहाँ पे क्या सर्टिफ़िकेट नंबर मान लीजिए कि आपका जो भी है, तो आप यहाँ पे फ़िल अप कर दीजिएगा इसको। टोटल मार्क्स यहाँ पे अ, टोटल मार्क्स यहाँ पे आप बता दीजिएगा और मार्क्स ऑब्टेन जो है, सॉरी, टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको जो कि आपका टोटल मार्क्स है ना? सेव कर दीजिएगा, जितना भी डिग्री है आपका डिग्री का और सेमेस्टर जितना किए हैं, टोटल सेमेस्टर का, है ना? यहाँ पे डिप्लोमा वाला भी कर सकते हैं। यस, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आपको एक, सेमेस्टर डिटेल सेव सक्सेसफुली। आप यहाँ पे डिग्री का, डिप्लोमा का, पोस्ट ग्रेजुएट का, है ना? टोटल 8वें सेमेस्टर तक का बताइएगा, कितना किए हैं आप लोग इसमें, है ना? अंडर ग्रेजुएट में कितना सेमेस्टर था उसका बता दीजिएगा और फाइनली इसको सेव कर दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये कंप्लीट सेव हो जाएगा, ये सारा डिटेल चेक किया जाएगा आपका। फिर गो टू होम कीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा गो टू होम पे, तो आपको फिर से लेकर आएगा ये उस पेज पे, जहाँ से आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा। तीनों फ़ोटो मैंने अपलोड कर दिया है यहाँ पे, है ना? अपना साइज़ मिला लीजिएगा आप लोग, इस साइज़ से बड़ा नहीं होना चाहिए, फ़ोटो का साइज़ ये होना चाहिए यहाँ पे। और आपका जो है हिंदी सिग्नेचर और अंग्रेजी सिग्नेचर का साइज़ एक जैसा होना चाहिए और अंग्रेजी वाला में अंग्रेजी ही सिग्नेचर वाला फ़ोटो डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, नहीं तो फिर डिटेल जो है गलत हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो है अपडेट हो गया सारा चीज़, ये अपडेट हो गया है, यहाँ से सारा फ़ोटो सिग्नेचर, यहाँ से फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड हो गया। अब डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है यहाँ पे डालने के लिए, तो डॉक्यूमेंट जो-जो आपके हैं, वो यहाँ पे जो आपने बताए हैं, वो डॉक्यूमेंट डालना है और फाइनली इसको सबमिट कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके। तो ये डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे अब। अब यहाँ पे देखिएगा जो मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट है वो माँगा जा रहा है, उसका मार्कशीट माँगा जा रहा है, ठीक है? उसके बाद सर्टिफ़िकेट जो है वो देना है आपको इंटरमीडिएट का, और इंटरमीडिएट के अलावा डिप्लोमा सर्टिफ़िकेट बताना है, जो कि डिप्लोमा के लिए यहाँ पे माँगा गया है। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफ़िकेट भी आपको देना है, अगर आप ओबीसी से आते हैं या एससी-एसटी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ठीक है? यहाँ पे उसके बाद रेजिडेंशियल सर्टिफ़िकेट यानी कि आवास निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपको अपलोड करना है और यहाँ पे उन सबका नंबर भी डालना है फाइनली। तो ये जो है आप यहाँ से खुद का भरिएगा, ये मैं अपलोड करके और फाइनली इसको जो है सबमिट कर दूँगा यहाँ से। तो ये जो है मैंने एक रफ़ फॉर्म करके आपको भर के बताया है, जिसके ज़रिए आप इसी तरीके से फॉर्म को भरेंगे और इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, है ना? अब मैं इसको भर लूँगा जिसका भी ये फॉर्म भर रहा था, ठीक है? आपको भी अपना फॉर्म खुद से भरना होगा और यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो, सिग्नेचर, साइज़ वगैरह सब कुछ मिलाना होगा और ये फाइनली जो है सबमिट कर दीजिएगा। फाइनली सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा यहाँ से।
ये सारे चीज़ें आपको बोलेंगे पहले अपलोड करने के लिए, ये एक-एक करके पहले है ना डॉक्यूमेंट भरने के बाद ही फाइनलाइज़ होगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से आप सारी जानकारी यहाँ से लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।